Hello everyone, this is Shelly Arora and I am going to continue our subject science in class 8th. Today our topic is pressure. First of all, I will explain definition of pressure. Pressure is the force acting per unit area. प्रेशर क्या है बच्चे? फोर्स है यूनिट एरिया पे जो जितनी फोर्स लग रही है, ठीक है, यूनिट एरिया पे जितनी फोर्स लग रही है दैट इज कॉल्ड फोर्स. अगर हमारे पास एक ड्राइंग बोर्ड है, ड्राइंग बोर्ड के ऊपर हम हाथ रख रहे हैं, दबाव दे रहे हैं तो प्रेशर लग रहा है. अगर वो प्रेशर कैलकुलेट करना है तो हमें पता होना चाहिए हमने फोर्स कितनी लगाई है और उस ड्राइंग बोर्ड पे के यूनिट एरिया पे कितनी फोर्स लग रही है. क्लियर? दो बातें हमें पता होनी चाहिए, फोर्स और यूनिट एरिया. उस यूनिट एरिया पे कितनी फोर्स लग रही है दैट इज कॉल्ड प्रेशर. प्रेशर का फॉर्मूला बच्चे फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया. ठीक है, डेफिनेशन फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया एंड फॉर्मूला फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया. और अगर एसआई यूनिट की बात करें तो फोर्स के एसआई यूनिट बच्चे आपको क्या बताए हैं? न्यूटन. और एरिया के क्या होते हैं बच्चे? मीटर स्क्वायर. ठीक है, तो प्रेशर के क्या हो गए? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. पर मीटर स्क्वायर मतलब इसको बोल रहे हैं हम डिवाइड को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ठीक है, या फिर हम इसका वन वर्ड कहते हैं पास्कल. दो फॉर्मूले इसके ऐसा यूनिट आपको लर्न करने हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल. अब एक और बात देखिए, हम प्रेशर के आगे एप्लीकेशंस पढ़ने वाले हैं, वहां पे एक ही काम आएगा. क्या आएगा वहां पे? आपको ये रिलेशन अच्छे से समझना पड़ेगा. प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया. प्रेशर और फोर्स क्या है बच्चे? सेम लेवल पे है ना. और एरिया क्या है प्रेशर के साथ? इनवर्स है. इनवर्स मतलब ऊपर नीचे है ना बच्चे. ये कैसे? ये इमेजिन करिए आप, बच्चों का झूला सीसा वाला. ठीक है, अगर सीसा वाला झूला हम बनाए, मतलब प्रेशर ऊपर है, प्रेशर ज्यादा, तो एरिया क्या होगा? कम. ठीक है, मतलब एरिया अगर कम है तो प्रेशर ज्यादा लगेगा, अगर एरिया ज्यादा है तो प्रेशर कम होगा, अगर एरिया कम तो प्रेशर ज्यादा. ठीक है, ये इनवर्स रिलेशन है और कुछ नहीं है इसमें. आप इसको और अच्छे से समझेंगे. देखिए कैसे, अगले एग्जांपल में हम बताते हैं, ये अगली स्लाइड में. प्रेशर डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर. प्रेशर किस पे डिपेंड करता है? दो फैक्टर्स हैं. कौन कौन से? एक फोर्स और एक एरिया. दो फैक्टर्स. ठीक है, फोर्स के साथ कैसे? मोर फोर्स मोर प्रेशर. देखो ये दोनों सेम लेवल पे थे ना, हमने पिछली स्लाइड में देखा था. फोर्स और प्रेशर दोनों सेम लेवल पे थे. अगर फोर्स ज्यादा होगी तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, कैलकुलेट करें तो हम. ठीक है, और एरिया क्या है? ये उल्टा होता है. मोर एरिया लेस प्रेशर, लेस एरिया मोर प्रेशर. ठीक है, अब ये इस एक्टिविटी से देखिए इसको कैसे. ये लेडी है, ये यहाँ पे खड़ी है. ठीक है, इसके दोनों फीट क्या कर रहे हैं? ग्राउंड को टच कर रहे हैं. मतलब एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट यहाँ पे क्या है? ग्राउंड के साथ ज्यादा है. ग्राउंड के साथ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ज्यादा है तो प्रेशर क्या हो जाएगा? कम. ठीक है, प्रेशर क्या हो जाएगा? कम. पर यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है? ये एक बिल्कुल अपनी एडी पे खड़ी हो गई है. तो एडी पे जब खड़ी होगी तो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट यहाँ पे क्या होगा? कम होगा ना इसके कंपैरिजन पे. यहाँ पे दोनों फीट का एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट हो रहा है, यहाँ पे एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट रिड्यूस हो गया. जैसे एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट रिड्यूस होगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा? ज्यादा. यहाँ पे प्रेशर बच्चे कम है और यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है. ठीक, हाँ जी. नेक्स्ट देते हैं हम, पर्सन पोक्ड विद फिंगर. मतलब एक पर्सन, यहाँ पे एक पर्सन है, इसको पोक कर रहे हैं हम, टच कर रहे हैं. यहाँ पे फिंगर्स के साथ टच कर रहे हैं और यहाँ पे एक नीडल लगा रहे हैं. कहाँ दर्द होगा उसे? कहाँ पेन फील करेगा? फिंगर से या नीडल से? नीडल से करेगा. क्यों करेगा नीडल से? ये देखिए, अब यहाँ पे फिंगर से जब कर रहे हैं तो फिंगर टच कर रही है इस पर्सन को, तो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इस फिंगर का हो गया ना. फिंगर का हो गया तो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इंक्रीज हो गया. जब एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इंक्रीज होगा तो प्रेशर क्या होगा? कम, स्मॉल होगा. फोर्स हम सेम ले रहे हैं, ये देखिए फोर्स सेम है दोनों पे, फोर्स हम सेम लगा रहे हैं, बट यहाँ पे एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट जब इंक्रीज हो जाता है तो प्रेशर रिड्यूस हो जाता है, तो हमें पेन नहीं होता, लार्ज एरिया पे लग रहा है. बट यहाँ पे नीडल, फिंगर के कंपैरिजन में नीडल का एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है? कम. स्मॉल एरिया पे कॉन्टैक्ट हो रहा है, स्मॉल एरिया है तो प्रेशर क्या हो जाएगा? वो ज्यादा हो जाएगा. ठीक है, इसलिए इस पर्सन को यहाँ पे दर्द होगा, यहाँ पे नहीं होगा. नेक्स्ट, उसी बात को बेटा सेम लिखा हुआ है. द सेम फोर्स प्रोड्यूसेस लेस प्रेशर इफ इट एक्ट ऑन अ लार्ज एरिया.
अगर वो लार्ज एरिया पे लग रही है तो सेम फोर्स ज्यादा लेस प्रेशर प्रोड्यूस करेगी, ठीक है, अगर लार्ज एरिया पे लग रही है। ये इनवर्स है बच्चे, हमेशा उल्टे होते हैं। अगर ये लार्ज तो प्रेशर हमेशा ही लेस होगा, और अगर प्रेशर मोर होगा तो यहाँ पे एरिया स्मॉल होगा, ठीक है। द सेम फोर्स प्रोड्यूसेस लेस प्रेशर इफ इट एक्ट ऑन अ लार्ज एरिया बट कैन प्रोड्यूस मोर प्रेशर इफ इट एक्ट ऑन अ स्मॉल एरिया, ठीक है। फोर्स सेम लगा रहे हैं, एरिया का हम वेरिएशन कर रहे हैं। लार्ज एरिया हो जाएगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, और अगर एरिया स्मॉल हो जाएगा तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। हाँ जी, अब आ रहे हैं हम अपनी एवरीडे की ऑब्जर्वेशंस में। कैसे आ रहे हैं, फर्स्ट इसका एग्जांपल देखिए। स्कूल बैग्स हैव वाइड स्ट्रैप्स। ये देखिए, ये एक पर्सन है, इसने एक स्कूल बैग कैरी किया हुआ है। इस स्कूल बैग की स्ट्रिप्स देखिए बच्चे, इतनी वाइड है। आपके स्कूल बैग्स की आप स्ट्रिप्स देखिए, वो भी वाइड होती है ना, वो वाइड। अब आप सोचो ये वाइड क्यों लगाते हैं? अगर पतली लगाएं तो क्या होगा? अब देखिए, अगर ये वाइड स्ट्रैप्स, ये स्ट्रैप्स जो हैं, अगर ये वाइड हैं तो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट किस जगह से टच कर रहा है? ये पर्सन को या चाइल्ड को, या इस पर्सन की बात कीजिए हम, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट क्या हो रहा है यहाँ पे? शोल्डर पे ज्यादा हो रहा है इसकी वजह से। और अगर इसके कंपैरिजन में अगर पतली स्ट्रिप्स होती तो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता? कम। यहाँ पे एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इंक्रीज है तो प्रेशर क्या हो जाता है? लेस ऑन शोल्डर। तो ईजी हो जाता है बच्चे इसको कैरी करना, ठीक है। वाइड इसलिए होती हैं स्ट्रेप्स स्कूल बैग की, वाइड इसलिए होती हैं क्योंकि एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है। जैसे ही एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इंक्रीज होगा तो क्या होगा? प्रेशर कम पड़ेगा। नेक्स्ट, ये डेली लाइफ की एग्जांपल है बच्चे हमारे पास। शार्प नाइफ कट बेटर देन ए ब्लंट नाइफ। ये देखिए, अगर ये शार्प नाइफ तीखा चाकू होता है जो, वो बेटर क्यों कट करता है एक ब्लंट नाइफ से, मोटे चाकू से, या जिसकी धार क्या है, जिसकी तेज नहीं होती। क्यों कट करता है शार्प नाइफ? क्यों हम शार्प नाइफ यूज करते हैं? ठीक है, शार्प नाइफ इसलिए यूज करते हैं, जैसे ये शार्प नाइफ टच करेगा वेजिस को तो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होगा उसका? स्मॉल। अगर एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट स्मॉल होगा तो प्रेशर क्या होगा? लार्ज। प्रेशर ज्यादा होगा तो वेजिस इजीली कट हो जाती हैं, ठीक है, इन कंपैरिजन टू ब्लंट नाइफ। अगर मोटा सा चाकू है, ठीक है, ब्लंट है वो नाइफ, तो क्या होगा? एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट क्या हो जाएगा उस पर? ज्यादा। अगर एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ज्यादा होगा तो प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा। प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा तो वेजिस पे प्रेशर कम पड़ेगा और वो इजीली कट नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ट्रैक्टर। ट्रैक्टर हैव ब्रॉड टायर। बच्चे ये ट्रैक्टर देखिए, इसके टायर इतने ब्रॉड क्यों है? कार के टायर्स हैं वो बहुत मतलब इसके कंपैरिजन में पतले होते हैं, तो यहाँ पे भी वैसे टायर लगा लेते, यहाँ पे मटेरियल बच जाता। देखिए, अब इसके ब्रॉड होने का रीजन क्या है? इसके ब्रॉड होने का रीजन भी वही सेम है, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ा रहे हैं। एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ रहा है तो प्रेशर क्या होगा? कम। प्रेशर कम होगा तो ये सिंक नहीं करता, ठीक है, फील्ड पे, सॉफ्ट फील्ड पे ये आराम से मूव कर जाता है, ये धंसता नहीं अंदर। अगर इसके ये शार्प होते, पतले होते टायर, वो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कम हो जाता। एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कम हो जाता तो प्रेशर इंक्रीज हो जाता और वही नीचे सिंक होने का डर रहता, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट, ये देखिए, यहाँ पे हमारे पास दो क्या है? ये दो फुटवियर हैं, ठीक है। एक ये पेंसिल हील है और एक ये फ्लैट है। सॉफ्ट उस पे हमने सॉफ्ट सैंड के ऊपर चलना है, तो ये वाला बेटर है कि ये? सोचिए, हमारे पास ये वाला बेटर होता है। क्यों होता है बेटर? क्योंकि यहाँ पे एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होगा? रिड्यूस हो रहा है। एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट तो क्या है? सिर्फ इतना वाला और ये इतना वाला। इसके कंपैरिजन में यहाँ पे एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है? ये इतना सारा है, ठीक है। एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट जब इंक्रीज होगा तो प्रेशर रिड्यूस हो जाता है। प्रेशर रिड्यूस होता है तो ये सिंक नहीं करता और इजीली हम चल सकते हैं। और यहाँ पे क्या होगा? एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कम तो प्रेशर ज्यादा और वो नीचे सिंक कर जाती है। जब सिंक कर जाती है तो हमें नेक्स्ट स्टेप लेने में आगे दिक्कत होती है, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट, फाउंडेशन ऑफ बिल्डिंग्स, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चे। बिल्डिंग की फाउंडेशंस या फिर डैम्स की होगी। ये डैम्स की फाउंडेशन है, ये लार्जर एरिया पे क्यों होती हैं? यहाँ पे एक डैम दिखाया गया है, ये यहाँ पे इतनी सारी ब्रिक्स एक्स्ट्रा लगाई और इतना मटेरियल लगाया। यहाँ पे हम पतली दीवार भी लगा सकते थे, ठीक है। पतली अगर दीवार होती तो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट क्या हो जाता? अर्थ के साथ, इस सरफेस के साथ
एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कम हो जाता, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट जब रिड्यूस होता तो प्रेशर ज्यादा हो जाता और ये नीचे गिर जाती, ठीक है, टूटने का डर रहता ना, ये सिंक कर जाती अंदर, हमारा ये अर्थ, ये सरफेस भी डैमेज हो जाता, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये ब्रॉड हैं, ये चौड़े हैं, ये इसलिए ब्रॉड हैं क्योंकि ये लार्ज एरिया पे कांटेक्ट, लार्ज एरिया पे लेस प्रेशर प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। जब एरिया ऑफ कांटेक्ट इंक्रीज हो जाता है तो प्रेशर लेस, सेम वही बात बार बार आ रही है कि एरिया ऑफ कांटेक्ट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। हाँ जी, अब यहाँ देखिए रेलवे ट्रैक, ये रेलवे ट्रैक पे ये आयरन की बाउंड्री ये बनी हुई है, ठीक है, ये बनी हुई है रेलवे की पटरी सी, ठीक है। और यहाँ पे ये वुडन के स्लीपर्स हैं, ये किस लिए हैं, ये इसलिए हैं जब इसके ऊपर जब ट्रेन चलती है तो एरिया ऑफ कांटेक्ट सिर्फ यहाँ पे, अगर ये मान लो ये नहीं होते तो एरिया ऑफ कांटेक्ट सिर्फ यही वाला हो गया, ठीक है, ये आयरन वाला, तो यहाँ पे ये पटरी नीचे धंस जाएगी, अगर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा ना फिर एरिया ऑफ कांटेक्ट कम हो जाएगा। बट जब ये स्लीपर्स लगे होते हैं तो ट्रेन का एरिया ऑफ कांटेक्ट अर्थ के साथ ये स्लीपर्स वाला हो जाता है सारा, ठीक है। एरिया ऑफ कांटेक्ट इंक्रीज हो जाता है तो प्रेशर रिड्यूस हो जाता है, तो इसलिए इजीली मूव करते हैं, मतलब वो सिंक नहीं करता, ये रेलवे ट्रैक जो है अंदर सिंक नहीं करता आराम, ठीक है, सरफेस को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। नेक्स्ट है अ वाइड बेल्ट इज प्रोवाइडेड ओवर द व्हील्स ऑन ऑफ एन आर्मी टैंक। ये आर्मी टैंक है बच्चे, इसके नीचे अगर आप ध्यान से देखें ये एक बेल्ट लगी होती है, ठीक है। यहाँ पे इतने सारे व्हील्स हैं, वैसे तो एरिया ऑफ कांटेक्ट इंक्रीज किया हुआ है बट और ज्यादा कंपैरेटिवली और इंक्रीज करने के लिए यहाँ पे एक बेल्ट लगा देते हैं ताकि सारा का सारा ये सरफेस टच हो जाए। जब एरिया ऑफ कांटेक्ट इंक्रीज हो जाता है तो प्रेशर रिड्यूस हो जाता है और वो सिंक नहीं करते, क्लियर, हमारा ये सरफेस डैमेज नहीं होता। थैंक यू।